हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए पवित्र बाइबल से हम आज का वचन पढ़ते हैं। मैं मत्ती की पुस्तक उसकी 5 की 34 आयत पढ़ूँगा, जिसमें परमेश्वर हमसे कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ मत ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें शपथ ना खाने के लिए बोल रहा है, जैसे सौगंध बोल देते हैं पंजाबी में, जैसे सौंफ खाना बोल देते हैं। तो परमेश्वर हमें अपने वचन में ऐसा करने से मना कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि आजकल हम लोग संसार में, सांसारिक रिश्तों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें लोगों को छोटी-छोटी बात को सच साबित करने के लिए शपथ खानी पड़ती है। कि अगर हमने कोई ऐसा काम किया है, दूसरा आदमी आपसे सैटिस्फाई नहीं है उस काम के लिए, आप उसको सैटिस्फाई करने के लिए शपथ खा रहे हो कि मुझे इस चीज़ की शपथ, मैंने ये काम किया है, या मुझे इस चीज़ की शपथ, मैंने ये काम किया है। ये ऐसा करने से परमेश्वर हमें हमें रोक रहा है बाइबल में। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि ये शपथ खाना बिब्लिकल नहीं है। तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो बाइबल के अगेंस्ट है, या बाइबल में ना करने के लिए लिखा हुआ है। तो हमें अपने आप को सच साबित करने के लिए एक छोटी-सी बात को सच साबित करने के लिए, वो भी सांसारिक लोगों के सामने सच साबित करने के लिए, अगर हम सौगंध खा रहे हैं, अगर कोई लोग हैं परमेश्वर की सौगंध खाते हैं, जैसा उसने लिखा है। परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की सौगंध नहीं खानी, ना तो स्वर्ग की सौगंध खानी है, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की। धरती, लोग छोटी-छोटी बातों के लिए सौगंध खा जाते हैं। धरती धरती मतलब जो कुछ धरती में है, उसने, परमेश्वर ने वो बात की हुई है कि धरती की भी सौगंध नहीं खानी, और क्योंकि वो उसके पाँव रखने की चौकी है। और यरूशलेम, यरूशलेम किसी इंसान, यरूशलेम एक तो वो यरूशलेम जो इज़राइल में है, दूसरा यरूशलेम क्या है, हम इंसान, जो आत्मिक तौर पर इंसान, एक एक मसीही आत्मा से भरा हुआ आदमी, वो खुद में एक यरूशलेम है। हम किसी इंसान की भी शपथ नहीं खा सकते। हालेलुया। क्योंकि वो महाराजा का नगर है, महाराजा वो परमेश्वर का नगर है। क्या बोला था परमेश्वर ने कि ये हैकल जो है, हैकल, ये हमारा शरीर जो है, ये परमेश्वर की हैकल है, परमेश्वर का इसमें वास है। वहाँ वही वही बात, सेम बात जहाँ वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम की सौगंध नहीं खानी, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। ये शरीर जो परमेश्वर का हैकल है, तो हम किसी इंसान की या अपने आप की भी सौगंध नहीं खा सकते। तो आप सभी भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो, हमने अपनी लाइफ में, हमें अपने शब्दों में परमेश्वर को ही महिमा देनी है। परमेश्वर के वचनों पर अड़े रहना है, खड़े रहना है, और परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ भी नहीं करना, ताकि परमेश्वर आपको हर रीति से आशीषित कर सके, ब्लेस कर सके। क्योंकि हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती, हम वो करके अपनी लाइफ में ऐसे बंधन लगा लेते हैं, और हमें खुद नहीं पता होता कि बाद में जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमें खुद नहीं पता होता कि ये क्यों आई है। तो हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या मेरी लाइफ में ये मुसीबत क्यों आई। तो क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो परमेश्वर भी उसमें फिर क्या बात करे, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी सारा कुछ अपने पवित्र वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वही लोग आशीषित होते हैं, जो आशीष पाते हैं, जो पवित्र बाइबल के हिसाब से चलते हैं, उसको सब, उसके सब वचनों को अपने मन में धारण करके उसके हिसाब से अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में बहुत सारा फल लेकर आएगा, और आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।